Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to do class 5 chapter 1 Know Your Computer question and answer. Yes, इस वीडियो हम लोग क्लास 5 चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ ए कंप्यूटर मेमोरी. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. नीचे दिया हुआ देखिए आप सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा. राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर लें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी. तो कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा और इन्फॉर्मेशन. कंप्यूटर का मेमोरी किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर स्टोरिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन. कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करना रहता है तो उसके लिए हम लोग कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ करते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन लिखा गया है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. रैम रोम में क्या डिफरेंस है? देखिए रैम जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है जबकि रोम क्या होता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है, रैम में जो डेटा है वो शॉर्ट टर्म के लिए टेम्पोरली डेटा स्टोर होता है और रोम में जो है परमानेंटली डेटा स्टोर होता है. रैम जो है डेटा कैन बी रीड और रिटर्न. इसमें रीड भी कर सकते हैं डेटा को और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन रोम में सिर्फ हम लोग डेटा को रीड करते हैं. एक और डिफरेंस होता है कि रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है? तो प्राइमरी मेमोरी इज द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी. जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं. एंड स्टोर डेटा टेम्पोरली, लेकिन डेटा को वो टेम्पोरली स्टोर करता है. सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं. ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है. एंड इट सेव्स डेटा परमानेंटली, और ये डेटा को परमानेंटली सेव करता है. तो ये डिफरेंस है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में. एक टेम्पोरली स्टोर करता है डेटा को, एक परमानेंटली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट आउट द नेम्स ऑफ सम स्टोरेज डिवाइस. सब कुछ स्टोरेज डिवाइसेस का आपको नाम लिखना है. कौन कौन सा स्टोरेज डिवाइसेस है? लाइक हार्ड डिस्क है, CD रोम और DVD है. DVD रोम हो गया, ब्लूरे डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड है. ये सब क्या है? आपका स्टोरेज डिवाइसेस है फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, है ना. एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं इसको. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेमोरी टाइप ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस. अब ये जो डिवाइसेस दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है? मेमोरी का टाइप को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, चलिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. सबसे पहले रैम. तो रैम कैसा मेमोरी होता है? आप लोग सबको पता है रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी होता है. रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी. दूसरा है रोम. रोम भी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी. हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी बोल सकते हैं. CD भी आपका सेकेंडरी मेमोरी है, DVD आपका सेकेंडरी मेमोरी है, पेन ड्राइव भी आपका सेकेंडरी मेमोरी. CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. चाहे तो आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बिट, है ना. तो व्हाट इज अ बिट कर सकते हैं आप क्वेश्चन में. व्हाट इज द बिट? स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी का सबसे जो छोटा यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं. इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट. ठीक है, बिट का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट. हाउ वी मेजर कंप्यूटर मेमोरी. हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी को कैसे मेजर करते हैं? तो कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट. कंप्यूटर मेमोरी हम लोग किस में मापते हैं? बाइट्स में मापते हैं. ठीक है, और एक बाइट में कितना कैरेक्टर होता है? 1 कैरेक्टर. जैसे अगर किसी का नाम आकाश है तो आकाश का एक कितना बाइट कंज्यूम करेगा? 1 बाइट. अगर आकाश पूरा नाम लेंगे तो AKASH आप काउंट कर लो, 5 होगा. 5 लेटर है तो 5 बाइट, 5 कैरेक्टर है 5 बाइट, AKASH, है ना. ठीक है, उसी तरह आप अपना भी नाम का काउंट कर सकते हैं कि कितना बाइट स्टोर करने में लगेगा. कमेंट में लिख के बताएं कि आपके नेम में कितना बाइट्स का जरूरत होगा. Explain the different parts of CPU. Next question है CPU has 3 parts. Control unit that controls the flow of data and information, है ना. जितना भी कंट्रोल होता है डेटा इन्फॉर्मेशन का फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वो कौन सा करता है? डिवाइस. कंट्रोल यूनिट डिवाइस करता है. ठीक है, CPU का कौन सा पार्ट करता है? कंट्रोल पूरे डेटा को, मतलब फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. सारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कौन देखता है? कंट्रोल यूनिट. जैसे हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है वो सारे फ्लो को देखता है ना, फ्लो उसी में होता है. ठीक है, हमारे ब्रेन से वो जुड़ा होता है. तो यहाँ पे CPU का सारा कंट्रोल जो है किसके पास रहता है? फ्लो ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन, जो डेटा को फ्लो कराता है पूरे सिस्टम में फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट.
परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस, है ना, जितना भी कैलकुलेशंस वाला पार्ट है ना, जैसे आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिविजन्स करना है ना, ये सारा जो है आपका कौन करता है, दैट इज डन बाय अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दैट इज ALU करता है, ठीक है। जितना भी मतलब कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, और कंपैरिजंस लाइक लेस देन ग्रेटर देन, जो कंपैरिजन करना है दो डेटा का, तो वो भी ALU करता है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जो भी आप डेटा या इंस्ट्रक्शंस आप जैसे कुछ भी टाइप किए, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को, ठीक है, या उसका कुछ रिजल्ट आया, तो वो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी यूनिट में। सारा डेटा, इंस्ट्रक्शंस और रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है, हमारा मेमोरी यूनिट में। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है, तो पेन ड्राइव इज ए पोर्टेबल डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम लोग पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव कैसा डिवाइस होता है, एक पोर्टेबल डिवाइस होता है पेन ड्राइव, जिसका काम क्या होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करना या प्रोग्राम्स, डेटा या प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चंस जो है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आई होप वीडियो हेल्पफुल होगा आपको, है ना। लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, राइट साइड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल, ठीक है। कमेंट में जरूर लिख के बताएं वीडियो आपको हेल्पफुल है कि नहीं है, ठीक है। इस तरह का और भी वीडियो के लिए आप चैनल पे लिंक पे देख सकते हैं, और वीडियो दिया हुआ है इस क्लास का। हैंड्स ऑन एक्टिविटी आपका जितना भी दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, है ना, भी अपलोड किया जा चुका है। आप चाहें तो वहाँ से हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा अभी। वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, जितना भी हैंड्स ऑन एक्टिविटी है चैप्टर 1 क्लास 5 का, उसका लिंक आपको मिल जाएगा हैंड्स ऑन एक्टिविटी का। अभी आपको लिंक देखिए दिख ही रहा होगा, राइट साइड में मैंने लिंक लगा दिया है, उस पर क्लिक करिए और जितना भी हैंड्स ऑन एक्टिविटी है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए अपने बुक में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।